सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। धैर्यमः शैर्विशुखा करो इति करो धैर्यमं बुधाश्च निवते। धैर्यमेनैव समाप्यते शिविशुखं धैर्यमाय तस्मै नमः। धैर्यमाय तस्मै नमः। धैर्यमाय तस्मै नमः। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। देवाहि देव 1008 मूलनायक श्री चंदप्र भगवान की जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 अजित सागर जी महाराज की जय। पूज्य मनीषी निराग सागर जी महाराज की जय। 2.5 दिन में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। दर्शनी बंधो, एक नीति मिलती है, पुण्यैर विना न समिहितार्थः। पुण्य के बगैर कोई भी इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। अर्थात संसार के 7 प्रकार के जो लौकिक सुख कहे गए हैं आगम में, वे 7 प्रकार के लौकिक सुख पुण्य के उदय से क्या है मिला करते हैं। फिर इसके बाद में परमार्थ के 4 सुख कहे हैं, ये भी हमें पुण्य के उदय से मिलते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है सम्यक दर्शन का सुख। फिर इसके बाद में दूसरा कहा है अणुवृत्ति श्रावक बनने का सुख। तीसरा कहा हुआ है महावृत्ति रत्नात्रय का सुख। और चौथा कहा गया संलेखना का सुख। ये 4 सुख भी पुण्य के उदय से क्या है मिला करते हैं। क्योंकि जब पुण्य का उदय होता है तभी उसके लिए देवी शास्त्र गुरु का समागम मिलता है, और तभी उसके मन भी ऐसा होता है कि हम उनके पास में क्या है जाना है। इसलिए वह उनके निकट आता है तो सम्यक दर्शन होता है, उनकी वाणी सुनता है, उनसे प्रभावित होता है। तो फिर वह क्या करता है सम्यक। एक होता है साधना का सुख और चौथा दिया है समाधि का सुख। इनमें से अपने लिए कौन सा सुख चाहिए? परिग्रह वाला सुख चाहिए, या फिर आपके लिए सफलता का सुख चाहिए, या साधना का सुख चाहिए, या फिर साधना के बाद में समाधि का सुख? जब अपन इन 4 प्रकार के सुखों में से जो समझदार होते हैं और विवेकवान होते हैं, वो लोग परिग्रह का और इंद्रियों का सुख जो है वह सुख भोगते समय ही होता है। उसके बाद में नियम से दुख का क्या है कारण होता है। कोई भी इंद्रिय विषय होते हैं, उन इंद्रिय विषयों का जब अपन सेवन करते हैं तब तो वो हमें सुखकारी लगते हैं, लेकिन जैसे ही हम उनमें आसक्त होते हैं तो वह हमारे दुख के क्या बनते हैं कारण बन जाया करते हैं। इसलिए हमें तात्कालिक सुख के लिए हमें अनंतकालीन तात्कालिक सुख के लोभ में आकर के हमें दीर्घकालीन दुखों को सहन नहीं करना चाहिए, न संग्रह करना चाहिए। अब आता है साधना का सुख। साधना जो होती है 2 तरह से होती है। घर में रह कर के भी साधना होती है, गृह त्याग करके भी साधना होती है। जब हम घर में रह के साधना करते हैं तो हम अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेते हैं, अर्थात अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह प्रमाण अनुव्रत, इनको स्वीकार कर लेते हैं। तो उसमें हमारा एक देश हिंसा का त्याग हो जाता है, अर्थात त्रस्त जीवों का हम घात का त्याग कर देते हैं। अप्रयोजनीय स्थावर का भी हम क्या करते हैं हिंसा नहीं करते हैं। झूठ बोलने का त्याग कर देते हैं। झूठ मतलब बड़े बड़े झूठ नहीं बोलते जिससे किसी के प्राणों का घात हो, ऐसा झूठ का क्या होता है त्याग होता है। चोरी भी हम नहीं करते हैं, यानी डाके आदि डालना, बगैर अनुमति के किसी की वस्तु को छीन लेना या ले लेना, जिसके माध्यम से हमें ये ज्ञात होता है कि
उससे हमें ये ज्ञात होने लगता है कि यदि हम चोरी में प्रवृत्ति करेंगे तो सामने वाले के लिए क्या होती है, पीड़ा होती है। उसकी जो इच्छित वस्तु होती है वह इच्छित वस्तु जब हम उठा लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, उसका अत्यंत पीड़ा होती है, हम उसका त्याग कर देते हैं। ब्रह्मचर्यानुव्रत में जब विवाह होता है, विवाह होती साथ में हम अपनी पत्नी के अलावा से सभी को माँ, बहन, बेटी के रूप में देखेंगे। और जो महिलाएं होती हैं वो अपने पति को छोड़ कर के सभी को पिता, पुत्र, भाई के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर उसमें भी महीने में 15 दिन 20 दिन का व्रत का पालन करते हैं, अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। आवश्यकता के लिए कितना जरूरी है उतना परिग्रह का क्या कर लेते हैं, प्रमाण कर लेते हैं। इतने में और मेरे परिवार के इतने में अच्छे से काम चल जाता है, उतना रख करके इसे इसका क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। इन 5 पापों में सबसे बड़ा पाप कौन है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। 5 में सबसे बड़ा कौन है? तो कहा जाता है आप लोग हिंसा बड़ी मानते हैं, लेकिन आगम में कहा गया है सबसे बड़ा पाप है तो कौन है? परिग्रह है। आप 10 लक्षण पूजन में पढ़ते हैं, लोभ पाप का बाप बखाना, यानी जो लोभ है वो पाप का क्या है? पाप है। यानी सबसे बड़ा पाप कौन सा होता है? परिग्रह होता है। हम परिग्रह के निमित्त हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, कुशील सेवन करते हैं और उसी के कारण मूर्छा ममत्व में क्या हो जाते हैं? अवलिप्त हो जाते हैं। इसलिए परिग्रह से कभी किसी को सुख नहीं मिलता है। परिग्रह का प्रमाण करके जब हम परिग्रह का त्याग कर देते हैं, अर्थात वह परिग्रह हमारा देव शास्त्र गुरु के निमित्त से हमने पुण्य को जो कमाया है वो द्रव्य उसमें लगता है, तो वह हमारे लिए क्या है? पुण्य का कारण बन जाता है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं पूजन में, बहुधन बुराई ही है, भला कहिए लीन पर उपकार सो, यानी कि ये धन जो है बुराई ही है, लेकिन वह धन जब किसी के उपकार में लग जाता है तो उसे क्या कहा गया है? भला कहा गया है। इसलिए अपन सबके लिए अपना भला करना है तो अपने परिग्रह को किस में लगाना है? उपकार में लगाना है। किस में लगाना है? उपकार में लगाना है। जैसे अपन लोगों ने जिनालय में अपना पैसा लगाया, इस जिनालय से किसका उपकार हो रहा है? किसका उपकार है? तुम्हारा उपकार है, भगवान का उपकार नहीं है। भगवान के लिए तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो 18 दोषों से रहते हैं, बीत रागे सब समोसरण में, वो सिंहासन पर नहीं बैठते हैं, सिंहासन से ऊपर रहते हैं, इसलिए उनको तो आवश्यकता है नहीं। लेकिन उनको देने से, ये व्यवस्था करने से उपकार किसका होता है? अपना हुआ करता है। जिस व्यक्ति का द्रव्य जिन बिंब के निमित्त से, जिनालय के निमित्त से, यह जिनालय जो उपकरण है उनमें अपना द्रव्य लग जाता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। क्या नहीं होती? उसकी दुर्गति नहीं होती है। भाव के लिए वह जीवन क्या होता है? उसका सुरक्षित हो जाया करता है, यानी अपना क्या होता है? उपकार होता है। इसलिए अपन लोग जो है अभी साधना से जुड़ें। साधना का मतलब ये है आवश्यकता के लिए जितना है उतना रखें और शेष अपन जो है देव शास्त्र गुरु के निमित्त से अपने द्रव्य को लगाते जाएं, तो उससे हमारे लिए सुख की क्या होती है? प्राप्ति होती है। और उसके बाद में संलेखना का लक्ष्य बनाना चाहिए। एक दिन ये सब कुछ यहाँ क्या हो जाना है? छूट जाना है। कुछ भी साथ नहीं जाना, ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा, लेकिन हम कमा करके जो रख करके जाएंगे उससे पुण्य होना चाहिए कि पाप होना चाहिए? आज जो भी कमा करके छोड़ के जाओगे, आपके बेटा बहुएं या बेटी आदि उसका यूज़ करेंगे, उपयोग करेंगे, तो किसका होगा? पाप का बंद होगा। लेकिन होगा किसके लिए? किसके लिए होगा? वो द्रव्य किसका है? किसका है? आपका है। तो पाप बंद कैसे होगा? आपको ही होगा। और यही वही द्रव्य यदि हमने जिनालय में देवशास्त्र गुरु के लिए निमित्त से खर्च कर दिया, तो जितने लोग दर्शन करेंगे, जितने लोग पूजन आराधना करेंगे, उस समय का पुण्य का लाभ किसे मिलेगा? जिसने दिया है। इसलिए पाप का
द्रव पुण्य की वजह से द्रव आता है। यदि पुण्य के कार्य में लगा देते हैं तो हमें पुण्य मिलता जाता है, और ये पुण्य तब तक संचित होता है जब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती है, अतः मोक्ष को प्राप्त कराने वाला होता है। इसलिए समाधि के सुख में हमें सबको पुरुषार्थ करना चाहिए। साधना और समाधि, सफलता का सुख जो है क्षणिक होता है और जो हमारे लिए अहंकार आदि पैदा करा देता है। इसलिए हमें न सफलता का सुख चाहिए, न इंद्रिय विषयों का सुख चाहिए, हमें साधना का और समाधि का सुख चाहिए। इसलिए आप सभी लोग ऐसे स्थान पर हैं जहां आपको साधना करने के सारे साधन उपलब्ध हैं। भव्य जिनालय है, जिने बिंबी भी है, संत भवन भी है। इसके बाद में आपके यहाँ कुआं है। सबसे बड़ी चीज़ तो आपके यहाँ क्या है? कुआं है। आप निर्दोष पानी छान करके ग्रहण करके अपने व्रतों का क्या कर सकते हैं? पालन कर सकते हैं। क्योंकि आचार्य श्री ने कहा था कि कुएं का पानी और गुरु की वाणी बहुत दुर्लभता से मिलती है, लेकिन आप लोगों के लिए कुएं का पानी भी सुलभ है और गुरु की वाणी भी सुलभ हो गई। क्योंकि तलवाला ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र यहाँ से 6-7 किलोमीटर है। शहरों में तो 20-20 किलोमीटर दूर कॉलोनियाँ होती हैं, वहाँ से लोग आकर के धर्म लाभ क्या करते हैं? लेते हैं। इसलिए टीवी की वाणी और नल का पानी ये आपके लिए क्या है? सुलभ है। सब जगह मिल जाती। टीवी की वाणी, बीवी की वाणी मिल जाएगी, नल का पानी मिल जाएगा, लेकिन गुरु की वाणी और कुएं का पानी दुर्लभता से मिला करता है। इसलिए अपन सब ऐसे गुरु की वाणी का लाभ लेते हुए अपने परिग्रह का सदुपयोग करें। जैसे आपने भव्य जिनालय बनाया, वेदी भी अच्छी है, लेकिन अभिषेक करने के लिए भगवान के लिए हम लोहे के पात्र पर क्यों बैठा लें? किस पर हम लोहे के? क्योंकि सबसे जघन्य धातु मानी जाती है तो कौन माना जाता है? स्टील या लोहा। ये सबसे जघन्य है। जबकि भगवान हम उत्तम से उत्तम धातु पर सबसे उत्तम स्वर्ण कहाँ है? फिर इसके बाद में चांदी है, फिर इसके बाद में तांबा और पीतल है। इनके लिए उत्तम धातु कहा गया है, बाकी कोई भी धातु उत्तम में नहीं आती है। इसलिए आप सभी लोग अपने द्रव्य का सदुपयोग करें। अभी आपने आधा किलो दी है, जबकि अच्छी तरह से मुझे मालूम है तलवाड़ा और कोयला वाले तो और ज़्यादा अच्छे से हैं। सबके घर में 10-10, 15-15 किलो चांदी है, अर्थात जिसका कोई उपयोग नहीं है। महिलाओं के पैरों में पहनने वाले टोलल हैं, फिर हाथों में पहनने वाली, माथे पे पहनने वाली, वो तो आधा किलो तक की रहती हैं। यानी ये सारी चीज़ें आपके किस काम में आएंगी? यदि वो सारी की सारी चांदी या सोना अपन यहाँ दे देते हैं, उनसे उपकरण निर्मित हो जाते हैं, तो हम उसके पुण्य का क्या होता है? संचय होता है। इसलिए अपन सब ऐसे दान में देते हुए, साधना करते हुए अपने जीवन को अच्छा और मंगलमय बनाते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। इन्हीं मंगल भानुशली परम पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। मुनि संघ की जय। दीप प्रज्वलन करें। बोलिए मुनि 108 अजीत सागर जी महाराज की जय। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, जमी पर खड़े आसमां पा लिया है, गुरु तेरा रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। लाओ मुझे दो। श्रीमती के विद्याधर बसो जी मारा हिवड़ामा, श्रीमती के विद्याधर बसो जी मारा मनडामा। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा कर के खिलती मुरझाई हृदय कली।
ओम रूम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय अत्र अवतरत्र संभोषट आह्वाननम। ओम रूम श्री आचार्य गुरुवर ओम रूम 108 आचार्य श्री विद्यासागर मुनींद्राय श्री समय सागर मुनींद्राय अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। ओम रूम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय श्री समय सागर मुनींद्राय अत्र मम सन्नितो भव सन्निधीकरणम परिपुष्पांजलि क्षिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जा। आचार्य समय सहज मुनींद्र अक्षता निर्भवा में इस विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रम परमे पूज्य संत श्रवणाचार्य भगवान गुरुवर्षि विद्या सई मुनींद्राय परम जनवाचार्य समय सहज मुनींद्राय कामवान विनाशनाय पुष्पाणि निर्भवामते। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रम परमे पूज्य संत श्रवणाचार्य भगवान गुरुवर्षि विद्या सई मुनींद्राय परम जनवाचार्य समय सहज मुनींद्राय नैवेद्यम निर्भवामते। वो मोहंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परमे पूज्य संत श्रवणाचार्य भगवान गुरुवर्षि विद्या सई मुनींद्राय परम जनवाचार्य समय सहज मुनींद्राय दीपम निर्भवामते। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रम परमे पूज्य संत श्रवणाचार्य भगवान गुरुवर्षि विद्या सई मुनींद्राय परम जनवाचार्य समय सहज मुनींद्राय अष्टकम दहनय धूपम निर्भवामि। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रम परमे पूज्य संत श्रवणाचार्य भगवान गुरुवर्षि विद्या सई मुनींद्राय परम जनवाचार्य समय सहज मुनींद्राय फलम निर्भवामते। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम रेम परमे पूज्य संत श्रवणाचार्य भगवान गुरुवर्षि विद्या सई मुनींद्राय परम नवाचार्य समय सई मुनींद्राय अन्य के पद प्राप्ति अर्घम निर्भवामते। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने लाया हूँ। ये तपो मूर्ति है आराधक है, योगीश्वर है महासन है। अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसन। श्रीमती के विद्याधर बसो जी मारा ही बड़ामा। श्रीमती के समय सागर बसो जी मारा ही बड़ामा। हिवड़ामा जी मारा मन रामा। हिवड़ामा जी
मारा मनडामा श्रीमती के संगम सागर बसोजी मारा हिवडामा। ओम रम परमे भोज शांति श्रवणी आचार्य भगवान गुरुवर्षि विद्या से मुनिंद्र परम भोज सन्नवाचार्य समय सहज मुनिंद्र अन्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्बाबा मिते। बोलिए मुनि 180 अजित सागर जी महाराज की जय। जल चंदन अक्षत पुष्पों का चरु दीप को हाथों में ले, वो धूप फलों से अर्घ बनाया अनर्घ पद को पाऊं मैं। आचार्य श्री विद्यासागर के चरण कमल मुनि अनुगामी, पूज्य अजित सागर जी मुनिवर भक्ति से पूजो स्वामी। पूज्य निराग सागर जी मुनिवर भक्ति से पूजो स्वामी। मातारा के अजित सागर बसो जी मारा हिवड़ामा, माँ ममता के निराग सागर बसो जी मारा मनडामा। ओम मेरा साक्षात विराजन साधु परमेष्टि परम पुरुष जिसग जी मुनीन्द्र परम निराग सग जी मुनीन्द्र अन्य के पद प्राप्त अर्घ्यम निर्बाबा मिति स्वाहा। साइड हो जाओ, ऐसे देखो वीडियो बना रहा हूँ। हाँ सेनावासा को पहुंच गई पत्री आने की जय। जोरदार तालियों के साथ में अनुमोदना करें। कमलेश भाई के सभी परिवार वाले आ जाएं, सभी परिवार से सब लोग आ जाएं। दादी आ जाओ। श्री अजीत सागर जी महाराज की जय। बोली पूज्य 160 निराग सागर जी महाराज। 18 तारीख को वहाँ पे जिनालय का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें वेदी का शिलान्यास का कार्यक्रम है। तो मेरी सेनावासा दिगंबर जैन समाज की ओर से आप सभी कोहाला तलवाड़ा सभी उपस्थित पंच महानुभावों से निवेदन है कि सभी इस कार्यक्रम में पधारकर धर्म का प्रभावना में सहयोग बढ़ाएं, ऐसी मेरी भावना है। सभी अवश्य पधारें। बोलिए 1008 सेनावासा के मूल नायक शीतलनाथ भगवान की जय। बोलिए 1008 चंद्रप्रभ भगवान की जय। बोलिए तलवाड़ा के संभवनाथ भगवान की जय। बोलिए अतिशयुक्त श्री मुनि सुव्रत भगवान की जय। चांदी की पंडुशिला के लिए जो चांदी के बोला गया है उनके नाम वे श्रीफल भेंट करेंगे। 500 ग्राम चांदी मेहता विनोद कुमार छगनलाल जी परिवार, 500 ग्राम चांदी मेहता कमलेश कुमार बदामीलाल जी परिवार। निर्देशक जी